हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शौर्य अपनी दोस्त राज के पास भागा भागा आता है और उसको गले लगाकर बोलता है, राज मेरे दोस्त, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया यार, तेरी भाभी बेवफा निकली। अरे मेरे जिगर के छिलके, पहले शांत होकर सारी बात तो बता कि हुआ क्या। आते ही मातम मनाने लग गया। भाई मुझे लगता है कि तेरी भाभी मिताली का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो उसके साथ न्यू ईयर मनाने मलेशिया जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। भले ही मैंने उनको देखा नहीं है, पर फिर भी जितना तूने पहले उनके बारे में बताया था वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे यार, भाभी तो तेरे से कितना प्यार करती थी, तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अरे यार, मैंने अपने कानों से सुना कि वो मलेशिया जा रही है। जब मैंने पूछा तो कहती बस मेरा मन है अकेले रहने का, पर मैं जानता हूँ वो अकेले नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। भाई तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। पर मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ? देख, तू मेरी वाइफ के पीछे पीछे मलेशिया जाएगा। नाम आइडेंटिटी मेरी होगी, लेकिन चेहरा तेरा, और तुझे तो उसने आज तक देखा ही नहीं है। तू बिना डरे सबूत इकट्ठे करियो कि कौन उसका बॉयफ्रेंड है। फिर सबूतों के आधार पर मैं उससे तलाक ले लूंगा। यार देख, जरूरी है क्या? किसी और को नहीं भेज सकता? नहीं, मुझे तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं है। शौर्य राज को मलेशिया जाने के लिए मना लेता है, लेकिन वहीं शौर्य की बीवी मिताली अपनी दोस्त रिया को बुलाकर उससे बोलती है, यार रिया, मेरी शादी खतरे में है। मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है उसकी काली करतूतों का। यार ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, इसलिए मेरा शादी करने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन मेरे घर वाले तो मुझे रिश्ते दिखा दिखा कर पागल ही कर देंगे। मन तो करता है कहीं दूर भाग जाऊं। मेरे पास तेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देख, मैंने अपने पति से झूठ बोला है कि मैं मलेशिया जा रही हूँ, तो अब मेरी जगह तू मलेशिया चली जा मेरे नाम से। ऐसे में मेरे पति को लगेगा मैं गई हूँ और वो खुलेआम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज करेगा। बस मैं उसको रंगे हाथ तभी पकड़ लूंगी। हाँ यार, इसी बहाने कुछ टाइम अपने घर वालों और इस शादी के झंझट से दूर रहूंगी। पता कब जाना है। एक तरफ शौर्य राज को अपना जासूस बनाकर मिताली के पीछे मलेशिया भेजता है, तो वहीं मिताली खुद ना जाकर अपने नाम से अपनी दोस्त को मलेशिया भेजती है। अगले दिन फ्लाइट में बैठने से पहले ही दोनों एयरपोर्ट पर टकरा जाते हैं, जिसके कारण शौर्य की दी हुई मिताली की फोटो राज से वहीं गिर जाती है, जिसपे बिना गौर किए वो रिया को सॉरी बोलकर फ्लाइट की तरफ बढ़ जाता है और मलेशिया पहुंचकर दोनों एक ही होटल में रुकते हैं। राज पहले चेक इन करके अंदर चला जाता है, तभी रिसेप्शन पर वो मिताली का नाम सुनता है, तो पलटकर देखने पर वहाँ वो रिया को मिताली समझकर बोलता है, तो ये हैं भाभी। यार शक्ल से तो कितनी स्वीट लग रही हैं। कौन कह सकता है कि इनका बॉयफ्रेंड है और अपने पति को धोखा दे रही हैं। वैसे एक बार शौर्य की दी तस्वीरों से कंफर्म कर लेता हूँ। राज देखता है कि फोटो वाला एनवलप तो खाली है, जिसके बाद वो बोलता है, शायद फोटो कहीं गिर गई। खैर यही होंगी। वैसे भी एक ही होटल में तो हैं, जासूसी अच्छे से हो जाएगी। राज अपने कमरे में चला जाता है और रिया अपने कमरे में। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर निकलता है तो देखता है कि मिताली कहीं जा रही है, यानी रिया, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए बोलता है, लगता है भाभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं। पीछा करता हूँ। राज रिया का मिताली समझकर पीछा करता है और कुछ ही पलों में वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, जिसके बाद वो इधर उधर देखकर बोलता है, कहाँ गई यार, अभी तो यहीं थी। राज जैसे ही पीछे मुड़ता है, मिताली उर्फ रिया उसके पीछे ही खड़ी होती है और अचानक से उसको अपने पास देखकर राज उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिसके बाद नीचे गिरे गिरे रिया बोलती है, हटो मेरे ऊपर से बेअकल इंसान। राज खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, जिसके बाद रिया भी खड़ी होकर बोलती है, आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कब किया? अरे मैडम, आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्पेशल नहीं समझ रही? कमाल है। ज्यादा ना भोले मत बनो। सब जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़के को। अकेली लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू कर दिया। लेकिन ये इंडिया नहीं है, यहाँ की पुलिस एक बार में ही अच्छे से सुताई करके छोड़ती है। अरे जाइए, मेरी भी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि मैं आपके पीछे लगूं। दोनों एक छोटी सी
झगड़े के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ राज मिताली बनी रिया से जाने अनजाने टकराता और मिलता रहता है, जिसके कारण उसके मन में रिया के लिए कुछ जज्बात पनप जाते हैं, जिन पर रोक लगाते हुए राज खुद को बोलता है, राज, इस दिल को समझा, वो भाभी हैं यार, तूने उनको उनके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ना है, ना कि खुद उनका बॉयफ्रेंड बनना है। राज रिया को मिताली समझकर उसका पीछा करता है, जिसके कारण मलेशिया की ट्रिप में वो ज्यादातर समय उसी के साथ गुजारता है। रिया का स्वभाव उसको बहुत पसंद आता है। रिया भी उसके साथ रोज होने वाली खट्टी मीठी लड़ाई के कारण उसको पसंद करने लगती है। एक शाम ट्रिप पर आए सभी लोग घेरा लगाकर बॉनफायर का मजा ले रहे होते हैं। तभी राज मिताली के करीब जाकर उससे बोलता है, वैसे हमें यहाँ आए 2 हफ्ते हो गए, लेकिन हमने झगड़े के सिवा कुछ नहीं किया, तो आज सोचा कुछ बात कर ली जाए। तो आप यहाँ सिर्फ घूमने आई हैं, वो भी अकेले? हाँ, लेकिन शायद लगता है अकेले सफर में ही कोई हम सफर मिल जाएगा। आपकी शादी नहीं हुई? इतने दिनों से तुम मेरे साथ हो, तुमको मैं शादीशुदा लगती हूँ। शादी से ही तो पीछा छुड़ाकर यहाँ आई हूँ। राज रिया का जवाब सुनकर अकेले में जाकर शौर्य को कॉल करके बोलता है, मेरे भाई, भाभी तो बोल रही हैं कि वो शादीशुदा ही नहीं है। अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ, लेकिन इसने अभी से ही मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दिया। तू नजर रख और जल्दी कोई सबूत दे। मलेशिया आने के बाद से राज ने रिया को किसी और आदमी के साथ नहीं देखा था। हाँ, इस बीच में वो उससे प्यार जरूर कर बैठा था, लेकिन वो उसको अपनी भाभी समझकर कुछ नहीं बोल पाया था। और ट्रिप के आखिरी दिन वो शौर्य को कॉल करके बोलता है, भाई तू गलत है, भाभी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पूरी ट्रिप के दौरान मेरे साथ ही थी वो, ना वो किसी से मिली, ना उनके पास कोई आया, लेकिन तूने मुझे यहाँ भेजकर गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ? प्यार भाभी से। लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। मैं आज ही इंडिया आ रहा हूँ, भूल जाऊंगा इस ट्रिप को, बस तू भाभी को अपना ले, वो सही है। राज ये कहकर कॉल को कट कर देता है और होटल से चेकआउट कर लेता है। उसके जाने के बाद मिताली उर्फ रिया उसको सब जगह ढूंढती है, लेकिन उसके ना मिलने पर वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बोलती है, मिस्टर राज थे रूम नंबर 15 में, कहाँ गए हैं? नो मैम, उस रूम में कोई राज नहीं बल्कि मिस्टर शौर्य थे। क्या शौर्य? मुझसे झूठ बोला? और शौर्य तो मिताली का पति है। रिया ये सब जानकर मिताली को कॉल करके सब बताती है, जिस पर मिताली बोलती है, क्या शौर्य वहाँ मलेशिया में तेरे पीछे आया था? हाँ यार, अभी आधे घंटे पहले ही चेकआउट किया है उसने, लेकिन यार उसने मुझे धोखा दे दिया। क्या हुआ रिया? मुझे प्यार हो गया था उससे, और आज ऐसे अचानक मुझे पता लगा कि वो तेरा पति है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी ट्रिप पर उसने कहीं मुझे ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। मैं आज इंडिया वापस अपने घर आ रही हूँ। रिया का दिल बुरी तरह टूट जाता है, ये जानकर कि जिससे उसने प्यार किया था वो तो उसकी दोस्त का पति निकला। वहीं राज रिया को अपने दोस्त की पत्नी समझकर बिना अपने प्यार का इजहार किए इंडिया की फ्लाइट में बैठ गया। लेकिन इसी बीच इंडिया में एक होटल के बाहर मिताली और शौर्य टकरा जाते हैं, जिस पर दोनों ही हैरान होकर बोलते हैं, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मलेशिया गई थी। गए तो तुम भी थे मेरे पीछे। तुम बताओ क्या चल रहा है? दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। उन दोनों ने ही अपने अपने दोस्तों को अपनी अपनी जगह भेजा था। ये सब गलतफहमी दूर होते ही उनको समझ आता है कि उन दोनों में कोई बेवफा नहीं है, लेकिन अब उनकी वजह से दो प्यार करने वाले गलतफहमी के चलते अलग होने वाले हैं, जिस पर दोनों साथ मिलकर राजू के घर जाते हैं और उसके इंडिया आते ही उसको सारी सच्चाई बताते हैं। उसी दिन शाम को रिया भी इंडिया आकर अपने घर चली जाती है, जहां उसके घर वालों ने पहले ही एक लड़के को उसे देखने बुलाया था। रिया भी टूटे दिल के कारण बिना कुछ बोले सबके बीच बैठ जाती है। तभी कुछ देर में वहां राज, शौर्य और मिताली आते हैं और राज बोलता है, ओए, कोई शादी कोई रिश्ता नहीं होगा यहाँ, भागो यहाँ से। हाउ डेयर यू!
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखेबाज कहीं के मेरे घर आके रिश्ता तोड़वाने की? क्योंकि रिया ये धोखेबाज नहीं है, ये मेरा पति नहीं है, बल्कि ये मेरे पति शौर्य हैं। मिताली रिया को सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद ये सब सुनकर रिया राज के सामने खड़ी होकर आंखों में आंसू भरकर उसे देखने लगती है, जिस पर राज बोलता है, अब ऐसे देखती ही रहोगी कि मुझे गले भी लगाओगी? राज और रिया एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और गलतफहमी से शुरू हुई ये लव स्टोरी सही अंजाम पर आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।